नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम पर ट्रैफिक रूट प्लान किया गया जारी। 5,000 से अधिक लोगों को घर बनाने के लिए भेजा गया पैसा। टीबी मरीजों को सांसद ने दिया पोषण की पोटली। पंचायत सरकार भवन निर्माण में गति के लिए की गई बैठक। एग्रीकल्चर ऑफिसर को दी गई नाबार्ड के तरफ से ट्रेनिंग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भोरे प्रखंड के रामनगर मठ पर बागेश्वर धाम सरकार का हनुमत कथा 6 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह 10 मार्च तक चलेगा। जिला प्रशासन ने बागेश्वर धाम सरकार की कथा में होने वाली अप्रत्याशित भीड़ को लेकर खुद तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर रखी है, जहां एक तरफ 2,500 से अधिक पुलिस के जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक प्लान को जारी किया गया। आज गोपालगंज के ट्रैफिक डीएसपी शैलेश मिश्रा ने बागेश्वर धाम सरकार के यहां पहुंचने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक ट्रैफिक रूट चार्ट को जारी किया। इसके अनुसार बताया गया कि गोपालगंज से सिवान जाने वाली सभी गाड़ियां, निजी हों या बस ट्रक हों, सभी मीरगंज बाईपास से होकर निकलेंगी। मीरगंज बाजार में 6 मार्च से 10 मार्च तक सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। भारी वाहन तथा ट्रक रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक मीरगंज बाजार के अंदर से जा सकेंगे। वहीं भोरे जाने वाले निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सभी वाहन मरछिया देवी चौक से सबया फील्ड होते हुए लाइन बाजार के रास्ते पंचदेवरी इमिलिया होते हुए भोरे चौराहा पर निकलेंगे। भोरे से आने वाले वाहन भी इसी रास्ते से सीधे मीरगंज पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि राजघाट पुल से लखराव चारमुहानी तक सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। हालांकि अनिवार्य सेवाओं वाले वाहनों का आवागमन वर्जित नहीं है। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के लिए कई जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें राधागंज मठ पर पार्किंग है, तो वहीं सैया देवी मंदिर के पास जो मध्य विद्यालय राधागंज पे है, यहाँ भी पार्किंग की गई है। लखराव फील्ड में पार्किंग की व्यवस्था है और वीआईपी पार्किंग 12 बीघा में की गई है, तो वहीं कल्याणपुर स्कूल पर पार्किंग है और पप्पू कुमार के खेत सैया देवी मंदिर के सामने भी पेड पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कथा स्थल पर छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। सभी वाहन चालक जो यज्ञ में आएंगे अपना वाहन निर्धारित वाहन पार्किंग में ही पार्क करेंगे। किसी भी तरह की सहायता के लिए पुलिस ने मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का मोबाइल नंबर है 82 355 35 147 और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यह 94 700 92 879 है। इन नंबरों पर पुलिस की सहायता प्राप्त की जा सकती है। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृत प्राप्त 2 लाभुकों को गृह प्रवेश के लिए प्रतीकात्मक चाबी वितरित किया गया। बताया गया कि आज समाहरणालय से कुल 12 लाभुकों को आवास योजना का लाभ जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त के द्वारा दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए चयनित करते हुए उनके सभी किस्तों का भुगतान सुनिश्चित कराकर उनके भवन भी पूर्ण करा दिए गए और अब उन्हें गृह प्रवेश के लिए प्रतीकात्मक चाबी भी दे दिया गया। वहीं बताया गया कि लगभग 2024-25 में लाभुकों को आवास स्वीकृति पत्र के साथ प्रथम किस्त की धनराशि 40,000 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 5,268 लाभुकों के खाते में ट्रांसफर की गई। इस तरह से 21,07,20,000 रुपए की धनराशि सीधे 5,268 लोगों को आवास बनाने के लिए उनके खाते में भेज दी गई। इधर जिले के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने टीबी मरीजों को पोषण की पोटली दी। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर सांसद ने पौष्टिक आहार और टीबी मरीजों को जल्द ही जांच कराने, नियमित दवा का सेवन करने इत्यादि की जानकारी देते हुए मरीजों को फूड बास्केट प्रदान किया।
नवनियुक्त ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और अन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग डीसीएम नाबार्ड डॉक्टर अनुपम लाल कुसमाकर के द्वारा दी गई। ट्रेनिंग के दौरान ललित कुमार सुमन, कृषि पदाधिकारी दीनानाथ बैठा, कृषि समन्वयक निखिल कुमार सिंह सहित तमाम अधिकारी गण मौजूद थे। तो वहीं पीआरओ, डीसीसीबी एवं 22 नवनियुक्त अधिकारी गण भी उपस्थित रहे। कोऑपरेटिव बैंक के कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसीएम ने कृषि के क्षेत्र में किए गए कार्यों की व्याख्या की, जमीनी स्तर से ऋण प्रवाह की समीक्षा की। जिला स्तरीय तकनीकी समिति के दौरान वित्त के पैमाने को भी तय करना, कृषि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक अधिकारियों का प्रशिक्षण सहित तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त ने जिले में चल रही पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर निरीक्षण करते हुए विभिन्न स्तरों पर लंबित पंचायत सरकार भवन के निर्माण में अवरोध के समाधान को लेकर समन्वय स्थापित कराते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही कार्य प्रारंभ करने के निर्देश के साथ ही समय से भवन निर्माण को पूरा करने का निर्देश दिया। बताया गया कि किसानों को जो 10 रुपए प्रति क्विंटल के दर से गन्ना मूल्य में भुगतान की जा रही है, उसकी भी जिला पदाधिकारी ने समीक्षा की और मिल के तरफ से बताया गया कि किसानों का आधार कार्ड इत्यादि लिया जा रहा है और जल्द ही किसानों के खाते में राशि की भुगतान भी की जाएगी। उचका गांव थाना क्षेत्र के उजरा नारायणपुर गांव में मुर्गा मुर्गी के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक पक्ष से रोशन तारा और उनके पति मोहम्मद रईस, तो वहीं दूसरे पक्ष से घायल जमालुद्दीन और उनकी पत्नी सलमा खातून तथा पोती बेबी खातून और साहिना खातून का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अब दोनों पक्षों से आवेदन मिलने के बाद मामले की तफ्तीश कर रही है। बरौली अंचल के राजस्व अधिकारी रवि भूषण गौरव पर जाति आय निवास के आवेदन पर सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले दुकानदार ने दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। इस दौरान थाना चौक स्थित शांति साइबर कैफे के संचालक अभिषेक कुमार ने अधिकारी पर दुर्व्यवहार, धमकी आदि का गंभीर आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत देकर बरौली थानाध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की है। उचका गांव प्रखंड के बलेसरा स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गोपालगंज के द्वारा गति निर्धारक क्रियाकलाप के अंतर्गत मेरे सपनों का भारत विषय पर भाषण, कला एवं काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 50 से अधिक छात्र शामिल हुए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमर कुमार ने सर्वप्रथम अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया, जिसके बाद छात्रों ने अपने अपने तरीके से विषय पर अपनी बातों को रखा। इधर थावे जंक्शन पर जीआरपी ने ट्रेनों की तलाशी करते समय 82 बोतल अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जदयू पार्टी ने सिवान के जिला संगठन प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर बूथ जीतो चुनाव जीतो की थीम पर काम करने के लिए रणनीति बनाया। इस दौरान बताया गया कि 15 मार्च तक रणनीति बनाकर बूथ लेवल एजेंट को तैयार करना है और बूथ जीतो चुनाव जीतो के मिशन पर पार्टी अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ काम करेगी। जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि इस बार जदयू पार्टी सभी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रही है और एनडीए अलायंस में जो भी सीट पर जदयू पार्टी चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी को जीत दिलाने के लिए काम तो करेंगे ही, साथ ही पूरे एनडीए उम्मीदवारों के जीत के लिए भी पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से काम करेंगे। उचका गांव थाना क्षेत्र के रघुआ गांव से कुछ लोगों ने बाइक पर जबरन बिठाकर 10.5 साल की एक लड़की का अपहरण किया है। उसकी मां घर से बथान जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने लड़की का अपहरण कर लिया है। अब लड़की के पिता के आवेदन पर उसी के गांव के शेषनाथ माझी, उनके भाई त्रिगुनाथ माझी और बरौली के परसौनी मलाही टोला के पप्पू पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। इस बार 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस संदर्भ में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश से हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में जब बातचीत की तो उन्होंने विस्तार से बताया और कहा, इस वर्ष का ये पहला नेशनल लोक
अदालत 8 मार्च 2025 को गोपालगंज न्यायालय परिसर में आयोजित होने जा रहा है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस न्यायालय में इस लोक अदालत को लेकर करीब 4000 पोस्ट लिटिगेशन केसेस जो कि कंपाउंडेबल नेचर के हैं वो चिन्हित किए गए हैं। इन 4000 केसेस में से हमने एक लक्ष्य बनाया है कि हम कम से कम 1000 केसेस को अवश्य ही निष्पादित कर देंगे। इन पोस्ट लिटिगेशन केसेस के अलावा हमने अराउंड 19,000 प्री लिटिगेशंस को भी चिन्हित किया है। ये मोस्टली बैंक से रिलेटेड रहते हैं, महिला हेल्पलाइन से, सीआरपीसी की धारा 107, 144 और बीएसएनएल से रिलेटेड रहते हैं मामले मोस्टली। इन प्री लिटिगेशन केसेस में से 19,000 केसेस में से हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया है कि हम कम से कम 1500 केसेस को अवश्य ही निष्पादित कर देंगे। हम लोगों ने इस लोक अदालत के लिए 16 बेंचों का गठन किया है।